जय श्री ओम नमः सतेभ्य ओम नमः सतेभ्य ओम नमः सतेभ्य। नमो हरिहंताय नमो सीताड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सविसाहुरम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदातो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम सदानां सर्वधर्माणां जैनं जैनम जयतु शासनं जैनम जैनं जैनम जैनं जयतु शासनं। कल हमने हाँ ठीक 26 है सुन। से 29 तक 4 सूत्र पढ़े थे। उनमें हमने पढ़ा था कि 5 ज्ञानों के विषय क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मति श्रुत ज्ञान तो सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। ठीक है, और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, और मना पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को जानता है, और केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानता है। इतना हमने कल पढ़ लिया था। अब आज है सूत्र नंबर 30 कि एक समय में एक आत्मा में अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, सूत्र है 30 नंबर का, एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। पढ़ेंगे इसको, एकादीनी भाज्यानि युगपदे 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 कस्मिन्ना। युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना एक चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब सूत्र को देखेंगे, इसको अपन तोड़ते हैं सूत्र को। यहाँ पे एकादीनी कस्मिन यानी एक जीव में, यहाँ पर देखो युगपदे कस्मिन्ना लिखा है ना वहां पर, तो युगपदे एकस्मिन तोड़ेंगे यहाँ से, एक जीव में युगपद, युगपद लिखा है ना, युगपदे पढ़ रहे थे अपन जो, युगपद एक साथ, एक जीव में एक साथ एकादीनी यानी एक ज्ञान को लेकर, और आचतुर्भ्यः 4 ज्ञान तक, भाज्यानि, भाज्यानि का अर्थ होता है विभक्त करने योग्य है, अर्थात हो सकते हैं। एक जीव में एक ज्ञान से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक जीव में कम से कम होगा तो एक ज्ञान, और अधिक से अधिक होंगे तो 4 ज्ञान हो सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा ज्ञान एक, कब कब कितने ज्ञान हो सकते हैं। अगर जीव में एक ज्ञान होगा तो वो केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि होंगे, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मना पर्याय होंगे। 5 ज्ञान एक साथ कभी किसी जीव को नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं, इसका जवाब ये है कि जो 4 ज्ञान है वो क्षेपसम रूप है, वो क्षेपसम के निमित्त से होते हैं। ठीक है, और जो केवल ज्ञान है वो क्षेपसम के क्षय से होता है। तो केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय है और 4 ज्ञान अशुद्ध पर्याय है। तो शुद्ध के साथ असत के साथ सत का संबंध नहीं हो सकता, इसलिए केवल ज्ञान के साथ बाकी ज्ञान नहीं हो सकते। ठीक है, कम से कम एक ज्ञान, अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, और केवल ज्ञान के साथ अशुद्ध, केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, बाकी 4 ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है। शुद्ध और अशुद्ध का मेल नहीं होता, इसलिए केवल ज्ञान के साथ 4 ज्ञान नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं सूत्र 31 नंबर का सूत्र है, मति सुतयो मति सुता वदयो विपर्यस्य। मति ज्ञान आदि 3 ज्ञानों की विपर्यता और उसमें हेतु। अब यहाँ पे कह रहे हैं मति सुता वदयो विपर्यस्य, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्यस्य विपरीत भी होते हैं। विपरीत होते हैं मतलब ये हुआ
कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान अगर सम्यक दर्शन के साथ होते हैं तो वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान कहलाते हैं। अगर वही मिथ्या दर्शन के साथ होते हैं तो मति ज्ञान कुमति ज्ञान हो जाता है, श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान हो जाता है और अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान कहलाता है फिर वो, या कुअवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, और मना परे ज्ञान तो शुद्ध है ही। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे कहा है कि मना परे ज्ञान तो सम्यक है। ये तीन ज्ञान सम्यक भी हो सकते हैं और मिथ्या भी हो सकते हैं। कौन से तीन ज्ञान? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। सम्यक ज्ञान होंगे, जब सम्यक दर्शन होगा तो तीनों ज्ञान अपने आप सम्यक ज्ञान कहलाएंगे। और सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान होने पर तीनों ज्ञान कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान कहलाते हैं। जैसे देव और नारकियों के जन्म लेते ही उन्हें अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन नहीं है तो अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाता है और विभंग ज्ञान कहलाता है। ठीक है, उस अवधि ज्ञान से मोक्ष मार्ग का साधन नहीं होता है, मोक्ष मार्ग का मार्ग नहीं खुलता उस अवधि ज्ञान से। ठीक है, और मना परे ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि मना परे ज्ञान द्रव्यलिंगी नहीं भावलिंगी मुनियों के उत्पन्न होता है और भावलिंगी मुनियों के मना परे ज्ञान होने का तात्पर्य होता है कि उनका मोक्ष अब निश्चित है, मोक्ष मार्ग उनका प्रारंभ हो गया है। ठीक है, एक समझ में आ गई ये बात कि मति सुत वदयो विपर्यस्य, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। इसका अर्थ समझ में आ गया? निशा आंटी आप बताओ थोड़ा सा। ये मति श्रुत और हाँ, मति श्रुत अवधि ज्ञान विपरीत होते हैं। सम्यक ज्ञान के साथ ये मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं तो शुद्ध व मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो अशुद्ध, और अशुद्ध मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो कुश्रुत, कुअवधि, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान हो जाते हैं। तो देव नारकियों को जन्म लेते अवधि ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान रहित होता है तो कुअवधि ज्ञान हो जाता है। और मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही होते हैं। हाँ ठीक है, अनिता आंटी आप बताइए। ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों तो अलग है। मतलब ये देव को और नारकियों को होता है, इनको सम्यक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इनके जब ये होते हैं तो इनके इसमें कुअवधि ज्ञान और कुमति ज्ञान और कौन सा मति ज्ञान, अवधि शुद्ध ज्ञान, ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान हो जाता है। और जो ये है मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये शुद्ध हैं दोनों। और ये जिनको ये होता है वो निश्चित है मोक्ष जाते हैं, और ये भावलिंगी मुनियों को होता है। ठीक है, अब आप देखो आपने क्या किया, आप सूत्र में से अर्थ निकालिए। मति सुता वदयो विपर्यस्य, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत ज्ञान हो सकते हैं, विपरीत ज्ञान भी होते हैं। कैसे? अगर सम्यक दर्शन के साथ ये तीन ज्ञान हैं तो ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, अगर सम्यक दर्शन के साथ नहीं है, मिथ्या दर्शन के साथ है, तो ये तीनों ज्ञान कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, इन तीन ज्ञान का हो गया। और मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो शुद्ध ही है, सम्यक ज्ञान ही है। ठीक है, अब इसमें केवल ज्ञान तो पूर्णतः ही शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि वो केवल ज्ञान तो केवल ही कोई प्रकट होता है। ठीक है, मना पर्याय ज्ञान भी भावलिंगी मुनियों के ही प्रकट होता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि सम्यक दर्शन के साथ होने पर ये तीनों ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं, मति सुत अवधि, और मिथ्या दर्शन के साथ होने पर ये तीनों ज्ञान कुमति ज्ञान, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं। बस इतना सा जानना है। ठीक है, मति शुद्ध अवधि ज्ञान विपरीत भी क्यों कैसे होते हैं ये तो हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं,
एक शंका की गई है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान को कुमति, कुसुत, कुवधि क्यों बोला? क्यों बोला? ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो सब होता है, ज्ञान जब एग्जाम्पल सम्यक दिया। ज्ञान के साथ नहीं हुए तो वो हो गए। सिर्फ शंका कर रहा है कि ज्ञान तो सम्यक होता है, उसको मिथ्या और असम्यक कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे आचार्य देव ने उसकी शंका का समाधान करते हुए एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कड़वी तुम्बी होती है, मतलब ककड़ी थोड़ी कड़वी होती है, अगर उसको हम दूध में डालें तो पूरा दूध भी कड़वा हो जाता है। अगर हम कोई कड़वी वस्तु करेला दूध में डालें तो दूध भी कड़वा हो जाता है उसके संयोग से। तो यहाँ पे ऐसे ही कह रहे हैं कि ज्ञान तो निर्मल होता है, ज्ञान पवित्र होता है, लेकिन मिथ्या ज्ञान के संयोग से, मिथ्या दर्शन के संयोग से वह निर्मल ज्ञान भी कुमति ज्ञान, कुसुत, कुवधि ज्ञान कहलाने लगता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? कि भाई फिर अपन लोक में भी कहते हैं जैसी संगत होती है वैसे वो होने लगता है, आदमी को संगत का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मिथ्या दर्शन के साथ वो ज्ञान कुमति, कुसुत, कुवधि कहलाते हैं, और सम्यक दर्शन के साथ वे तीनों ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, तो उनकी शंका का समाधान इस तरह से आचार्य देव ने किया है यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। अब है 32 नंबर का सूत्र। 31 नंबर का, 30 और 31 नंबर के दोनों सूत्र समझ में आ गए? अनिता आंटी, निशा आंटी, पहले आप बताओ 30 नंबर का सूत्र में क्या है? 30 नंबर के में हाँ। एकादिन यानी युगपदिक मना चतुर्भय, एक जीव के साथ एक से लेकर 4 ज्ञान हो सकते हैं। यदि हाँ। एक ज्ञान होगा केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत ज्ञान होंगे, और 3 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होंगे, और 4 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। 5 ज्ञान कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अनिता आंटी आप बताओ 30 नंबर सूत्र का हिंदी अर्थ क्या समझ आया? एक साथ है ना 4 ज्ञान होते हैं और केवल ज्ञान अकेला होता है। अगर एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, और किसी जीव को अगर 2 होंगे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होगा, और 3 होंगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान होगा, और अगर 4 होंगे तो उसमें मनःपर्य ज्ञान भी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी एक जीव में कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। हाँ, बढ़िया। निशा आंटी अब सूत्र नंबर 31 का अर्थ बताओ। मति श्रुतावध्यो विपर्यश्च। मति श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। ये किस प्रकार होते हैं कि मति श्रुत अवधि ज्ञान विपरीत ज्ञान भी होते हैं। सम्यक ज्ञान के साथ में तो मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं तो शुद्ध सम्यक ज्ञान होते हैं, और मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो ये कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान हो जाते हैं। देव और नारकियों के जन्म लेते ही अवधि ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान रहित होता है, इसलिए वो कुअवधि ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सम्यक ज्ञान रहित होता है तो, लेकिन मनःपर्य ज्ञान में केवल ज्ञान तो सम्यक दृष्टियों के ही होता है। सम्यक ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान है, वो तो प्रकट हो ही चुका है। मनःपर्य ज्ञान भावलिंगी होता है। हाँ ठीक है, अब सही है। निशा, अनिता आप बताइए सूत्र नंबर 31 का। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान ये तीनों विपरीत भी होते हैं। सम्यक, अगर जो सम्यक दृष्टि से होता है तब तो वो शुद्ध ज्ञान होता है, और अगर मिथ्या दृष्टि से होता है तो वह कुअवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान हो जाता है। और जब ये देव और नारकी जन्म लेते हैं तो उस समय इनको अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन इनको सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, इसलिए इनका ये सब कुमति ज्ञान और कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान हो जाता है।
देखो अब सूत्र नंबर 32 पढ़ेंगे हम। सूत्र नंबर 32 में कहेंगे कि क्यों इन ज्ञानों को कुमति कुसुत कुवधि कह देते हैं। 31 नंबर के सूत्र में है ना कि मति सुता बदो विपर्यय, मति ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। नीचे वाले सूत्र में उसका कारण बता रहे हैं कि वो क्यों विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, सूत्र है सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धे रुन्मतवत। ठीक है, अब इसको अपन तोड़ते हैं सूत्र को। सद सतो, ठीक है, सद सतो एक शब्द बन जाएगा सद सतो, और जो रा है रा विसर्ग बन जाएगा तो हो जाएगा सद सतो हो। तो सद सतो का अर्थ होता है सत्य और असत। ठीक है, विशेषाद यानी उसके कारण से, विशेषाद का अर्थ है उसके कारण से, यानी विशेष ज्ञान ना होने से। यहाँ पे हो जाएगा अविशेषाद, उसके विशेष ना होने से। ठीक है, फिर है अब लास्ट में जाओ, लास्ट में उन्मत्त, उन्मत्त द्रक्षोपलब्धे, द्रक्षोपलब्धे एक शब्द हो गया। ठीक है, द्रक्षोपलब्धे का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार। द्रक्षोपलब्धे का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार। सूत्र में समझ में आ रहा है ना अनिता आंटी? सूत्र है आपके सामने? हाँ, चलो फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं। अब सबसे लास्ट में जाएंगे उन्मत्तवत। उन्मत्त यानी मदमस्त व्यक्ति के समान। उन्मत्त, शराब पी के उन्मत्त हो जाते हैं ना, मदहोश हो जाते हैं शराब पी के, नशा आ जाता है। उन्मत्त का अर्थ होता है शराबी व्यक्ति की तरह नशा। ठीक है, फिर से इसका तोड़ते हैं। मेरी इसमें तो रुन रुन मत लिखा है, मेरी में तो रुन मत। इसको उन पढ़ेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, रुन मत लिखा है ना, तो रुन मत का जो रा है, रा तो बन जाएगा विसर्ग, दो बिंदी, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रक्षोपलब्धे है। ठीक है, अब रा यहाँ विसर्ग बन गया तो बचा उ, तो उ से पढ़ेंगे उन्मत्त। हाँ, अब क्लियर हुआ? और बत यानी समान। एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से। ठीक है, सब शुरू में देखो, सद सतोर, सद सतोर, सतो है वहां पे बाद में रा लिखा है ना, रा, वो रा वहां से हटके विसर्ग बन जाएगा, तो सूत्र में शब्द बन जाएगा सद सतो हो। ठीक है, सद सतो का अर्थ है सत और असत, सत और असत। ठीक है, फिर है विशेषाद, विशेषाद, तो यहाँ पे अब इस रा में से आ निकालेंगे अपन, आधा रा विसर्ग बन जाएगा और यहाँ पे छोटा आ बचेगा। अविशेषाद, इसका अर्थ हो जाएगा विशेष ज्ञान ना होने से, अविशेष ज्ञान नहीं है। ठीक है, सत और असत का विशेष ज्ञान नहीं होने से, ऐसे अर्थ बनेगा। फिर है द्रक्षोपलब्धे, द्रक्षोपलब्धे, लब्धे के बाद रू है, तो रू में से रा का तो बन जाएगा विसर्ग, तो शब्द हो जाएगा द्रक्षोपलब्धे है। अब रा में से बचेगा उ, तो उ का अर्थ हो जाएगा उन्मत्तवत, मदहोश के समान, शराबी व्यक्ति के समान। और द्रक्षोपलब्धे का अर्थ है इच्छा के अनुसार। ठीक है, जैसा मन में आए वैसा प्रवृत्त करता है। सूत्र टूट गया। अब इसका अर्थ निकलेगा कि सत और असत पदार्थों में, सद सतो हो, सत सतो का अर्थ सत और असत पदार्थों में अविशेषात, विशेष ज्ञान ना होने से। ठीक है, द्रक्षोपलब्धे है, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा चाहे वैसा, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा जानना चाहे वैसा, जैसा करना चाहे वैसा, मर्जी का मालिक तो वही होता है। उन्मत्तवत यानी पागल पुरुष के ज्ञान की तरह मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ही होता है। यहाँ पे पूछा था ना कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान विपरीत क्यों होते हैं, तो अपन क्या पढ़ा के आए थे कि मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान होने से वो विपरीत होते हैं। ठीक है,
तो अब नीचे के सूत्र में उसकी पोषण कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सद सतोहो, सत्य और असत्य का विशेषाद अविशेषाद विशेष ज्ञान नहीं होने से सत पदार्थ क्या है और असत्य वस्तु क्या है, इसका सही ज्ञान नहीं होने से तक्षोपलब्धे है, अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसा, ठीक है, उन्मत्तवत पागल व्यक्ति के समान मानता है। उन्मत्तवत पागल व्यक्ति के समान या शराबी व्यक्ति के समान, ठीक है, उन्मत्त हो जाता है जो। अब देखो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानकर जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वह पदार्थ को अपनी इच्छा के अनुसार मानता है। जैसे शराबी व्यक्ति भले ही सही बात बोल रहा है लेकिन उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता है। शराबी व्यक्ति सड़क पर जा रही हर स्त्री को कभी बहन बोल सकता है, कभी माँ बोल सकता है, अगले ही क्षण सड़क पर जा रही हर स्त्री को अपनी पत्नी बोल सकता है ना। लेकिन अगर कोई उसकी पत्नी सचमुच जा रही है शराबी व्यक्ति की या पागल व्यक्ति की और वो बोले कि मेरी पत्नी जा रही है, तो भी कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। क्यों? वो पागल है, वो तो कुछ भी बोलता है, कभी बहन को पत्नी बोल देगा, कभी पत्नी को बहन बोल देगा, कभी माँ को कुछ बोल देगा। तो पागल व्यक्ति इसका क्या भरोसा, तो जैसा मर्जी वो तो वैसा बोलता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के तीनों ज्ञान विपरीत ज्ञान हो जाते हैं। जैसे पागल व्यक्ति की बात का कोई भरोसा नहीं होता है, वो अपनी मर्जी के अनुसार जो मर्जी वो बोलता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के ज्ञान के समान पागल व्यक्ति के ज्ञान के समान मिथ्या दृष्टि के तीनों ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मिथ्या ज्ञान ही कहलाते हैं। क्लियर हुआ? है? अब एक एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं अपन। मिथ्या दृष्टि तो शरीर को भी अपना बोलेगा, मर्जी है ना, जो मर्जी बोलेगा, शरीर को भी अपना बोलेगा, बल्कि लेकिन परमार्थ से देखे, निश्चय से देखे तो शरीर अपना है ही नहीं, ठीक है, अपना बोलेगा। वो तो स्त्री को भी अपना बोलेगा, पति को भी अपना बोलेगा, बच्चों को भी अपना बोलेगा, घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा, ऐसे बोलेगा। मिथ्या दृष्टि है, कुछ भी बोल सकता है पागल व्यक्ति के समान। कदाचित अगर वो ये भी बोल दे कि शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं भिन्न हूं, तो भी उसकी बात का विश्वास नहीं होगा। आचार्य देव कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि वो मान्यता में सचमुच उसने माना है, बोलने में तो कुछ भी बोल दो। जैसे पागल व्यक्ति कदाचित अपनी पत्नी को ही पत्नी बोलेगा तो भी कोई उसकी बात नहीं मानेगा, अरे पागल, पता नहीं अगले क्षण पत्नी को ही बहन बना दे। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि कदाचित बोल दे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो भी है तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, तो उसकी बात मिथ्यार्थी होती है, तो उसका मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी मिथ्या ही होता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कुछ? निशांटी, पहले आप बताओ मुझे, आप क्लियर करो, इस सूत्र को पूरा तोड़ के एक एक शब्द अर्थ बताना। सद सतो, सत्य और असत्य, विशेषाद, कारण से अपना, द्रक्षोपलब्धे, अपनी इच्छा के अनुसार, उन्मत्तवत है, मदमस्त व्यक्ति के समान, है ना? समान ही, हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो यहाँ पे विशेषाद है ना उसको अविशेषाद बोलेंगे, क्योंकि जो रा है ना उसमें आधे रा का तो विसर्ग हो जाएगा, उसमें से छोटा आ बचेगा, वो आ का उच्चारण होगा। हाँ, तो होगा अविशेषाद, ज्ञान नहीं होने से, इसका अर्थ हो जाएगा विशेष नहीं होने से, कारण सत्य और असत्य का विशेष ज्ञान नहीं होने से अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसा मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान ही होता है। कैसे? पागल पुरुष के समान, एग्जाम्पल दिया है, उन्मत्तवत, पागल पुरुष के समान मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही होता है। अनीता आंटी, अब आप समझाओ सूत्र नंबर 32 का हिंदी अर्थ। सद सतोर विशेषाद, सत्य और असत्य का विशेष ज्ञान नहीं होता,
नहीं होने रक्षो पर, मतलब नहीं होने पर, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हाँ, जैसा और चाहे वैसा, जैसा चाहे वैसा उन्मत्तवत, और जैसे शराबी व्यक्ति या पागल व्यक्ति की तरह से वो उसके समान वो होता है। हाँ, पागल व्यक्ति के ज्ञान के समान मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत ही होता है, मिथ्या ही होता है। एकदम क्लियर हो गया सूत्र नंबर 32 तक, है ना? अब अपन सूत्र नंबर 33 कल पढ़ेंगे, उसमें 7 नए पढ़ेंगे, है ना? कि नयों का वर्णन क्यों है? क्योंकि बस कथन पद्धति का नाम नए होता है ना? तो अपन कल पढ़ेंगे नए, आराम से पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसकी जिनवाणी माँ को पन्ने नाशक भार रावणी के के जानते ज्ञान से सुझेलो कलो, तो गानी मस्तक चढ़ो सदा देख, तो मेरी वाणी भारती हो जबूरा, तो जब जो तेरे शरणा करे सो पावे।